बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स अकेडमी। 9th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दो टर्म्स गिवन है और इनको हमें इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले देखें लॉगरिथम के जो मैंने फार्मूलाज लिखवाए थे उसमें जो फोर्थ फार्मूला था इसमें दोनों की बेसिस सेम है और ये इनके लॉग मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों टर्म्स को हम एक ही लॉग के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेट जो है ये हम यूज़ करेंगे। पहली टर्म पे अप्लाई करेंगे, n की जगह 2 है और a की जगह 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं log 2 डिवाइडेड बाय log 3 इस फार्मूले के मुताबिक। अब जो इसकी सेकंड टर्म है इस पे भी यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा log 81 डिवाइडेड बाय log 2। अब हम 81 के फैक्टर्स बनाएंगे। ये log 2 तो दोनों कैंसिल हो गए। log 81 को हम लिख सकते हैं log 3 की पावर 4। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81 और नीचे है log 3। अब देखें log के अंदर किसी भी टर्म की कोई पावर हो तो तीसरे फार्मूले के मुताबिक ये log से बाहर आ जाती है, तो ये बन गया 4 log 3 डिवाइडेड बाय log 3। तो ये दोनों कैंसिल हो गए और हमारा आंसर आ गया 4। सेम टू सेम यही काम हम करेंगे सेकंड पार्ट के अंदर। इसमें भी ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट टर्म बन जाएगी log 3 और जो इसकी बेस है उसका log नीचे आ जाएगा log 5। इसी तरह सेकंड टर्म में log 25, जो log के सामने नंबर होता है वो हम ऊपर लिखते हैं और जो बेस होती है उसका log नीचे लिखते हैं, तो log 3। ये दोनों कैंसिल हो गए और 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और इसके नीचे है log 5। अब log के अंदर जो पावर है ये log से बाहर आ जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 log 5 डिवाइडेड बाय log 5, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई और सेकंड पार्ट का आंसर आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 5 में log 2 की वैल्यू बुक वालों ने इवेल्युएट करके हमें दी हुई है। इसी तरह log 3 की वैल्यू और log 5 की वैल्यू, ये वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इसके 5 पार्ट्स हैं, इनमें हमने सिर्फ इन 3 वैल्यूज को इस्तेमाल करते हुए इनको इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले log 32 है, इसे हम लिख सकते हैं log 2 की पावर 5, क्योंकि 32 के फैक्टर्स बनाएंगे तो 5 टाइम्स 2 आएगा। अब आपको पता है log के अंदर किसी चीज़ की पावर हो तो ये log से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये बन गया 5 log 2। अब ये 5 हम इसी तरह लिखेंगे और log 2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.3010। तो आप 5 को इन सारी टर्म्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1.5050 हमारे पास log 32 की वैल्यू आ गई। तो हमने इसको इस तरीके से सॉल्व किया फैक्टर्स बना के। अगर आप डायरेक्टली log 32 लेंगे टेबल की हेल्प से तो हमारे पास यही आंसर आएगा। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है log 24, तो log 24 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 8, क्योंकि 3 8 से 24 बनता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं log 3 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब, क्योंकि 2 2 4, 4 2 8 बनता है। अब आप इस पे log के फार्मूलाज अप्लाई करेंगे। पहले दोनों log जो हैं इनको प्लस कर देंगे, उसके बाद ये जो log के अंदर पावर है ये इस log से बाहर आ जाएगी। log 3 प्लस 3 log 2, तो अब हमारे पास ये log 3 और log 2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और log 2 और log 3 दोनों की वैल्यूज मौजूद हैं क्वेश्चन में। तो ये हम यूज़ करेंगे, log 3 की जगह लिखेंगे 0.4771 और log 2 की जगह लिखेंगे 0.3010। तो पहले आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो इसमें ऐड कर देंगे। थ्री को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे 0.9030।
अब आप इन दोनों को ऐड कर दें, तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। अगर डायरेक्टली आप log 24 कैलकुलेट करेंगे तो उसका यही आंसर आएगा। पार्ट नंबर 3 में सबसे पहले इनको सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। 3 3 = 9 + 1 10/3, और जो इसका सिंपल स्क्वायर रूट है ये पावर होती है 1/2। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इस पावर को log से बाहर लेंगे तो बाकी बच जाएगा log 10/3। अब आप इन दोनों के लॉग्स को माइनस कर देंगे, लेकिन दो टर्म्स हैं तो ब्रैकेट्स में लिखेंगे क्योंकि 1/2 सारी टर्म की पावर है। log 10 - log 3, तो ये बन गया 1/2। log 10 को हम लिख सकते हैं log 2 × 5 - log 3, 1/2। अब ये log के अंदर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनके log ऐड हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। log 2 + log 5 - log 3, तो ये देखें log 2 5 और 3 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और इन तीनों की वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है। तो अब ये वैल्यूज लगा के इसको इवेल्युएट कर लेंगे। log 2 की जगह 0.3010 प्लस log 5 की जगह 0.6990 और माइनस log 3 की जगह 0.4771। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1/2 इन दोनों के log ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा कंप्लीट 1.0000 माइनस 0.4771। अब आप इन दोनों नंबर्स को माइनस करेंगे और फिर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 1 में से 0.4771 माइनस करेंगे तो ये बन गया 0.5229। अब इस नंबर को आप 2 से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। उसके बाद पार्ट नंबर 5 में log 8/3 है तो ये बन जाएगा log 8 - log 3। अब 8 को हम लिख सकते हैं log 2 का क्यूब माइनस log 3, जिस तरह हमने यहाँ पे भी 8 को 2 का क्यूब लिखा था। अब ये जो क्यूब है ये log से बाहर आ जाएगा, पावर है 3 log 2 माइनस log 3। तो अब log 2 और log 3 की वैल्यूज अप्लाई कर देंगे। log 2 होता है 0.3010 माइनस 0.4771। अब इनको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे 0.4771 को, तो इसका आंसर आ गया 0.4259। उसके बाद लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5, तो 30 के फैक्टर्स बनाएंगे। 2 × 3 × 5, 2 3 = 6, 6 5 = 30। तो ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके लॉग्स ऐड हो जाएंगे। log 2 प्लस log 3 प्लस log 5, तो इनकी वैल्यूज लगाएंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। log 2 है 0.3010 प्लस log 3 0.4771 और log 5 है 0.6990। तो अब इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 का आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस यूनिट की लास्ट एक्सरसाइज है 3.4 जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से,
फर्स्ट 3 एक्सरसाइजेस में हमने जो जो चीज़ें सीखी हैं वो सारी हम 3.4 के अंदर अप्लाई करेंगे। तो एग्ज़ाम्स में उसमें से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आने के। यहाँ पे ये जो पार्ट नंबर 3 है, इसको जब 2 से डिवाइड किया तो यहाँ 4 के बाद 5 अगर आगे आता है, तो अगर आप इसको राउंड करना चाहें तो फिर आप इसको एक बढ़ा के तो 5 भी लिख सकते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।